नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं कारक है हमारा संप्रदान कारक। और अगर हम विभक्ति की बात करें तो कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। अब देखिए चतुर्थी विभक्ति में उपपद चतुर्थी में एक सूत्र है क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानेनः। यह सूत्र क्या है? जैसे इसके पीछे तीन संख्याएं हैं, आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो अष्टाध्यायी है उसका विभाजन ऐसे है कि सबसे पहले तो उसमें क्या है, उसका विभाजन है, अध्याय है उसमें 8, फिर उसके बाद उसमें पाद हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, इस प्रकार से 32 पाद हैं इसमें, और फिर इसमें है सूत्र। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो तीन संख्याएं दी हुई होती हैं सूत्र के पीछे, तो पहली संख्या तो आपको बताती है कि कौन सा अध्याय है। तो यहाँ कौन सा अध्याय है? दूसरा अध्याय। कौन सा पाद है दूसरे अध्याय का? तृतीय पाद है, और तृतीय पाद का 14वां सूत्र है ये। तो अब देखिए ये क्या कहता है सूत्र कि क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया क्या होती है कि जब एक क्रिया करने के लिए दूसरी क्रिया की जाती है तो उसको बोलते हैं हम क्रियार्थक क्रिया। जैसे आप लिखेंगे सह पठनाय विद्यालयं गच्छति। यह वाक्य है विद्यार्थियों। तो आपको पता है इसमें दो क्रिया होती हैं, एक तो पढ़ना और एक जाना। तो जब एक का क्रिया के लिए दूसरी क्रिया हो तो उसको कहते हैं हम क्रियार्थक क्रिया। अब इस वाक्य को हम ऐसे भी बना सकते हैं, सह पठितुम तुमुन प्रत्यय लगा के विद्यार्थियों विद्यालयम गच्छति। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब देखिए आपकी समझ में आ गई होगी कि क्रियार्थक क्रिया क्या होती है कि जब एक क्रिया को करने के लिए दूसरी क्रिया की जाए। जैसे हम कहें वह पूजा करने के लिए मंदिर जाता है, तो इसमें दो क्रिया होंगी, एक तो पूजा करना और एक मंदिर जाना। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? क्रियार्थक क्रिया। अब जैसे तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है, किंतु यह सूत्र क्या कहता है कि अगर कहीं पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो रहा है, अगर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो रहा है तो वहां पर क्या आती है? चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे देखिए यह वाक्य है सह पठितुम विद्यालयं गच्छति। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। किंतु अगर हम तुमुन नहीं लगा रहे हैं तो इस सूत्र में क्या कहा गया है, तो उसमें हम चतुर्थी लगा देंगे। जैसे ये लगी हुई है कि पठनाय विद्यालयं गच्छति, तो देखिए इसमें चतुर्थी विभक्ति आ गई। ऐसे ही इसमें दे रखा है फलेभ्यो याति, फल लाने के लिए जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, इसका अर्थ क्या होता है कि जब किसी के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, कोई क्रिया की जा रही है, तो यहाँ फल लाने के लिए की जा रही है, तो इस फल में क्या है? चतुर्थी विभक्ति आ गई। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें यही बताया गया है कि जब क्रियार्थक क्रिया विद्यमान हो और तुमुन प्रत्यय का अगर प्रयोग नहीं हुआ है तो तुमुन का जो कर्म होता है उसमें, यानी जो कार्य करना है उसमें चतुर्थी विभक्ति लग जाती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए एक सूत्र है विद्यार्थियों हमारा, क्योंकि देखिए ये 14 नंबर का सूत्र था, इससे पहले हमने पढ़ा, और ये कौन से है 15 नंबर का। तो अब देखिए तुमुर्थाच भाव वचनार्थ, इसका अर्थ क्या है कि जो तुमुन प्रत्यय होता है उसी के समान अर्थ देने वाला यदि कोई घय आदि प्रत्यय हो तो वह घय आदि प्रत्यय जिसमें लग रहा होगा उसमें भी क्या है चतुर्थी विभक्ति लगती है। कब? जब क्रियार्थ क्रिया विद्यमान हो, यानी जब कोई कार्य करने के लिए दूसरी क्रिया की जा रही है और वहां ऐसी स्थिति है कि तुमुन प्रत्यय नहीं है लेकिन तुमुन प्रत्यय के समान अर्थ देने वाला अन्य प्रत्यय है। अन्य प्रत्ययों में वहां यहाँ पर जो उदाहरण है वह घय प्रत्यय का है, तो उस घय अंत में भी क्या होगी चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। देखिए जैसे ये जो यज धातु होती है यज, इसमें अगर हम घय प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाता है आपका याग, यजन करना, यज्ञ आदि करना, तो याग बन जाता है। तो इसमें क्या होता है यागाय याति, याग के लिए जाता है। तो ये जो याग शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है घय प्रत्यय लगा हुआ है, और घय प्रत्यय लगा हुआ है तो इस घय प्रत्यय के कारण ही इसमें क्या है याग में चतुर्थी विभक्ति आई है। कब? जब एक क्रिया को करने के लिए दूसरी क्रिया की जा रही है, ऐसे अर्थ में, अर्थात क्रियार्थ क्रिया जहां पर विद्यमान हो ऐसे अर्थ में तुमुन प्रत्यय के समान ही अर्थ देने वाला यदि कोई दूसरा प्रत्यय लगा हुआ है तो वह प्रत्यय जिसमें लगा हुआ है उसमें चतुर्थी विभक्ति आ जाती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। तो ये जो दोनों सूत्र थे वह लगभग एक ही अर्थ में थे। अब इसके बाद हम दूसरा सूत्र पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।